हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, आवाज नहीं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स है एक्स की पावर 4 एक्स माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है। सॉल्यूशन एफ डैश एक्स नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज एक्स की पावर 4 का पावर आगे एक पावर कम माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज एक्स का 1 1 का 0 कॉमन क्या आएगा भाई एक्स क्यूब अंदर 4x माइनस 4 और माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया एक्स क्यूब 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ टू फाइंड critical points put f dash x is equals to 0। जब आप इसको 0 के इक्वेट करवाएंगे आंसर x के 2 आएंगे या तो 0 या 4/3 एंड x नॉट इक्वल्स टू 1। 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि 1 के इक्वल हो गया तो फंक्शन बेटा आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो क्वेश्चन वाले नहीं मना किया हुआ है, 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। 2 आगे इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हैं 4x इज इक्वल्स टू 0। 0 के लिए हम लिख देंगे कि x बिलोंग कर रहा है कि इफ x इज स्लाइटली लेस देन 0। बंद करो विंदा, दरवाजा बंद करो। अगर x 0 से थोड़ा सा छोटा है 0 4/3 अगर 0 से थोड़ा छोटा है बेटा इस बार आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। ऊपर ब्रैकेट में नेगेटिव -1 रखोगे x की जगह, नेगेटिव नीचे है पॉजिटिव, होल आएगा आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। और इफ
x is slightly greater than 0, अगर थोड़ा सा 0 से बड़ा है, ये तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया, 0 पॉइंट समथिंग रख लीजिए, पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, होल आएगा नेगेटिव, लेस देन 0 डिक्रीजिंग। अब 0 पे क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ये पॉइंट है। तो क्या बना 0 पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, फंक्शन के अंदर 0 रख दीजिए, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या है, x की 4 x माइनस 1, 0 की 4 0 माइनस 1 0, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अभी 4/3 चेक करें, हो सकता है मिनिमा का हो, चेक करने पे पता लगेगा। 4x इज इक्वल्स टू 4/3, ध्यान से देखिए बच्चों, 4/3 देखा जाए तो होता कितना है, 1 पॉइंट, विधि कितना होता है बेटा, 1.3, 1.3 से थोड़ा छोटा कितना हो जाएगा, यानी इफ x इज स्लाइटली लेस देन 4/3, तो f डैश x देखिए कितना होगा भाई, थोड़ा सा छोटा, 1 लगा लो, ये ऊपर जो कंडीशन थी वही बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 डिक्रीजिंग, और इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4/3, जी मैंने कहा x, मैंने 1 रखा ही नहीं, मैं कह रहा हूं आप रख लो इसमें 1.2, अब हटा दिया 1.2 रख लो, 1.25 रख लो, 0.1 रख लो, 0.2 रख लो, 0.3 रख लो, कुछ भी रख सकते हो अगर ज्यादा पीछे जाके। समझ आ रही है बात, लेकिन कोशिश करो इससे जस्ट कम की, तो 1.2 पे ही ट्राई करो, स्लाइटली का क्या दिखा सकते हो, कल मैंने इंटरवल ही लिखे थे, बट उससे मच बेटर है ये, ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव है। चलें आगे, उसमें पंगा पता क्या पड़ेगा, अब इसी केस में जैसे 1 पे नोट डिफाइन है फंक्शन, और हम इंटरवल दिखाते तो इसमें क्या दिखाते, बिलोंग्स टू 0 से 4/3 ओपन दिखाते, जो वैलिड नहीं है, क्योंकि 1 इसके अंदर डोमेन में ही नहीं है, 1 नहीं हो सकता। कल मैंने करवाए हैं क्वेश्चन ऐसे, लेकिन उस पॉइंट पे के लिए फिर दिक्कत आ जाती है, वो इंटरवल के तो बीच में आ गया, फंक्शन उस पर डिफाइन नहीं है, तो गड़बड़ होगी ना। हाँ वो तो चलो सारे जुगाड़ तो कर ही सकते हो कि x नॉट इक्वल्स टू 1, उसमें से माइनस करके कि x बिलोंग्स टू 0 से 4/3 -1, ये तो फिर है ही, फिर उससे क्यों जा रहे हो, बहुत ही अच्छा सा आप इससे शो कर सकते हो, स्लाइड नहीं मतलब बिल्कुल पॉइंट में थोड़ा सा, लेकिन लिखना ही है, ठीक है भाई, रिस्क नहीं लेना ना, किस लिए, ठीक है गलत नहीं है। चलो भाई, अब 1.4 रखो, 1.4 पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
क्योंकि 3 इंटू 1.4 4 से बड़ा हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, होल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज x is equals to 4/3 is point of मिनिमा, क्योंकि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, यूं से यूं जा रहा है, इसके राउंड ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। यस और नो? ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर बाय थ्री रखिए, क्वेश्चन एक्स की 4 रखो इसमें, टू 56 डिवाइड बाय 27। यस और नो? क्लियर है? एनी डाउट? अब कुछ कंफ्यूजन लग रही है यहां पे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 आई है, मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी आई है। अब देखो लॉजिक, मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी आई है और मैक्सिमम वैल्यू 0 से क्या आई है? छोटी आई है। मतलब 0 आई है उससे छोटी है, तो क्या पॉसिबल है? यस। लोकल गुंडे याद करो, आप शायद इस ग्राफ को भूल चुके हो। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखिएगा, क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? क्या लोकल मैक्सिमा है? और क्या ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है? क्या जो कोई लोकल मैक्सिमा है उसकी वैल्यू किसी लोकल मिनिमा से कम आ सकती है? ये लोकल मिनिमा है, यहां पे वो लोकल मैक्सिमा है, तो मिनिमा की वैल्यू फिर भी लोकल मैक्सिमा से क्या है? बड़ी है। ऐसा हो सकता है। समझो बात को। समझ आई कहानी या नहीं आई? पक्का? एब्सल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा फंक्शन की पीक वैल्यू सभी में से सबसे बड़ी देखें, वो नहीं हो सकती, लेकिन लोकल आ सकते हैं। एग्जाम्पल 5, ये कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है अल्फा, ठीक, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव, जो क्या आ गया? 0 आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं? पुट एफ डैश एक्स 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट।
तो क्रिटिकल पॉइंट तो इसके सारे नंबर ही हो गए। इसमें भी लिख सकते हैं कि जैसे डेरिवेटिव 0 आ गया, स्लोप 0 हो गई, पैरेलल हो गए एक्स एक्सिस के, कोई पीक भी नहीं होगी। बोल सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ना। नहीं ठीक है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट ठीक है आपका। कि भाई पीक नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेंगे। होंगे नहीं, आ गया। यानी ये देख लेना, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल सी, कोई रियल नंबर मान लिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए, सारे रियल नंबर इसके क्या हो गए, टर्निंग पॉइंट हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब उसके राउंड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पे ग्राफ टेंजेंट का स्लोप क्या है, मान लो ये है, ये कोई अल्फा था, यहां से ये आ गई टेंजेंट का स्लोप, ग्राफ यही है। अब इस पे हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल, सभी क्रिटिकल पॉइंट हो गए। ठीक, किसी के भी लेफ्ट और राइट में देखोगे, अब एक्स को पुट कर लो थोड़ा सा सी से कम, ठीक है, तो भी आपका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 0। सी से ज्यादा एफ डैश एक्स 0, ठीक है। सो सी बिलोंग्स टू आर is neither a point of maxima nor point of local maxima, local minimum। तो ना तो कोई लिख दो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही कोई इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसकी। एनी डाउट, बोलो भाई, किसी तरह का कोई डाउट? एसी बंद कर दूं, गर्मी हो जाएगी। फिर भी लगे तो बता देना, कर दूंगा, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चले भाई आगे, सिक्स, देखिएगा सिक्स क्या कह रहा है, आपके पास फंक्शन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स जो है वो 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है, ठीक है। चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं, साइन का क्या हो गया माइनस, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना, हमें जो क्वाड्रेंट दिए हुए वो चारों हैं 0 से 2 पाई में, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, यानी कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया, कुछ कह रहे हो? उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है। यानी टेंजेंट एक्स कितना आ गया आपके पास
-1। अच्छा, टेंजेंट -1 तो इस क्वाड्रेंट में होता है कि इस क्वाड्रेंट में होता है ना? और 1 π/4 पे होता है। तो π/4 से सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करके, फोर्थ में जब भी जाते हैं 2 पाई माइनस करके। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो होगी टेंजेंट π-π/4 और दूसरी होगी टेंजेंट x 2 π-π/4। क्रिटिकल पॉइंट आगे 3 π/4 7 π/4। समझ नहीं आया तो बताइए, आए कि नहीं? बोलो, क्लियर है? हो गया यहां तक? ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद एक एक को उठा लीजिएगा। सबसे पहले काम करेंगे हम फर्स्ट 4x इज इक्वल्स टू 3 π/4 के लिए। अगर इसके लिए देखें, बस बाइकिंग क्लास स्टार्ट ही हुई अभी, तो उबासियां अभी से पहले एक ही लिए, वो भी आधी थी सर। तो क्या कर लेते हैं, इफ x इज स्लाइटली लेस देन लेस देन 3 π/4, तो f डैश x देखें 3 π/4 कितना होता है बता सकते हो? 135 से थोड़ा कम, जिस पे आपको वैल्यू पता। वैसे तो 120 पे ही पता है, लेकिन मैं π/2 ले लूं, दिक्कत क्या है? और f डैश x आपका ये है ना, ये वाला, इसमें हमें पुट करनी है। ये देखो 90 पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव cos π/2 प्लस sin π/2, cos 90 0, sin 91 1 ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 180 रख दें, पाई रख दें, cos पाई sin पाई। भाई 135 से बड़ा, 135 से जस्ट ग्रेटर में थोड़ा सा 180 रख के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कितना हो जाएगा? -1 प्लस 0 लेस देन 0, डिक्रीजिंग। कहानी यूं हो रही है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसने मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है। वो कैसे निकालेंगे भाई मैक्सिमम वैल्यू? देखिए, f के अंदर 3 π/4 रखो, और फंक्शन क्या है जरा ऊपर से पढ़ भी लो, sin x माइनस कोस एक्स है। sin 3 बाय कोस 3 π/4, पाई माइनस π/4, इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/4। साइन 90 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। कोस 180 पे चेंज नहीं होता, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, और बाहर नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव। 1/√2 1/√2
2/√2 क्या आ जाएगा? √2। एनी डाउट? अब नेक्स्ट, सेकंड, 4x इज इक्वल्स टू 7π/4। अच्छा, 7π/4 कितना होता है कुशाल? कितना होता है कुशाल? सोचो। कंफर्म? 400? 405? आराम से सोचो। कंफर्म? ठीक है, 315 खुद सोचा है भावेश? फिर कहते बच्चा बड़ा हो जाएगा। ओके, इन दोनों केस पे देखना है बेटा। f-x, f-x है क्या आपका? जल्दी चेक कीजिए। कौन आया हो इतना जल्दी? क्या उधर चले गए? पता नहीं, दो बच्चे हैं शायद। टेस्ट देने आए हो? इवनिंग बैच? देखो भाई, स्लाइटली लेस में तो रख दो 3π/2, 270। नाइट का वहीं पड़ा है, तू देना स्टार्ट कर, बाहर रखे, लॉक को ओपन कर ले। नाइट का वहां एनवलप पड़ा है फोटोस्टेट वाला, उसमें है। अलग अलग बैठ जाओ, कैमरे में देख रहा हूं तुम दोनों को। चलो। क्या 0? क्या कहाँ है? क्या ध्यान से इसमें रखो आप पाई, 3π/2। ठीक है, क्योंकि ये यहां पे आएगा ना, यहां का ही है 315, तो इससे कम 3π/2 और इससे ज्यादा में 0। 0 भी नहीं, 2π रख देना। ठीक है, इससे ज्यादा में और इससे कम में, 3π/2 कम और ज्यादा में 2π। तो है क्या आपका? कोस ऑफ प्लस साइन ऑफ। कोस तो 0, साइन -1, लेस देन 0, डिक्रीजिंग। ज्यादा में 2π, साइन 2π, कोस 2π पे 1, ये 0 ग्रेटर देन 0, दिस 7π/4 इज पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू के लिए f के अंदर 7π/4 रखो, यानी साइन ऑफ दिस माइनस कोस ऑफ। बताओ कितना आएगा?
2 पाई माइनस पाई बाय 4, बताइए अब क्या करें। माइनस वन यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन और कोस, प्लस कोस और माइनस का माइनस रहेगा कोस पाई बाय 4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कोस का ही घर होता है। -1/√2 -1/√2 सोल्व करो, माइनस का √2 आ जाएगा। एनी डाउट, बोलो भाई, किसी भी तरह का डाउट है क्या? चले 7 नहीं है, उससे पहले रूल आ गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मैक्सिमा मिनिमा हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही देख रहे थे, लेकिन इसको देखने का एक और तरीका है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर जो आपके सिलेबस में मेनली है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लिखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले तो मीनिंग समझाता हूं आपका, इसके अंदर कहना क्या चाहता है ये इस पॉइंट से। अब ध्यान से देख लेना, आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या और इसका यूज कैसे करना है, अगर आपको इसका मीनिंग समझ आ गया तो। कितने बच्चे जिन्होंने स्कूल में ये पढ़ा भी होगा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आप सभी ने ये तो जरूर सुना होगा कि सेकंड डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देते हैं, और अगर वो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, तो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ। और सेकंड डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ। मैं पूछना चाहता हूं वाई, ऐसा क्यों? इसको कितने बच्चे जानते हैं? हाँ, इसको कितने बच्चे जानते हैं कि ऐसा क्यों? फर्स्ट का आपको मैंने पूरा लॉजिक दिया। लॉजिक क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट का बनता है, राइट में नेगेटिव होता है डेरिवेटिव, या प्लस का होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो यू मिनिमा। सेकंड का क्या है रीजन, कौन बताएगा कि सेकंड डेरिवेटिव क्या चीज है, उससे हम कैसे पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा निकालते हैं? कोई भी सोच के बताइए, जिसने भी पढ़ा हो। पूछा तो होगा, या सोचा तो होगा, पूछा छोड़ो, निकाल तो रहे हो। रीजन तो मैथ में हर किसी की चीज का है। हायर की तो चलो डेरिवेशन ग्रेजुएशन में जाके है, इसकी भी डेरिवेशन ग्रेजुएशन में जाके है। नीचे लिखा हुआ है देखो, प्रूफ में क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं प्रूफ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूं। बता देते हैं, सुनो, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपका, आपने फर्स्ट जब डेरिवेटिव की एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था तो क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज। ठीक, आइए सोचिए आपके पास एक मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है, बन गया, ध्यान से देखना, इसके राइट में फंक्शन, लेफ्ट में यानी एफ डैश एक्स
का जो साइन है वो यहां पे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। यहां पे साइन क्या मिलेगा, रियल में एफ डैश एक्स है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी यहां पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप है ये नेगेटिव, यहां पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप है जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बनेगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, टेंजेंट नेगेटिव देता है। अब बात आई सेकंड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, किसका, एफ डैश एक्स का। आपको याद है हमने पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का क्या किया था, पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल 8.1 का पहला एग्जाम्पल किसी को याद है, एक बार निकाल के देखना, एक बार स्टेटमेंट पढ़ना बजी, जल्दी जल्दी फटाफट। 8.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाउ फास्ट चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप निकाल के और वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, पढ़ा था हमने ये। अब यहां देखना, ये भी तो वही चीज है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, एफ डैश एक्स। अब सेकंड डेरिवेटिव, उसका दोबारा डेरिवेटिव करने का मतलब है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज किसका, स्लोप का, स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखना, इधर से देखना स्टार्ट करो, स्लोप क्या था, पॉजिटिव था, कोई पॉजिटिव नंबर था स्लोप, धीरे धीरे इस पॉइंट पे देखो, फिर इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, यूं देखा, यूं देखा, यूं यूं, स्लोप क्या होता चला गया, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी स्लोप इंक्रीजिंग होता चला गया, स्लोप डिक्रीजिंग, वैल्यू उसकी स्लोप इंक्रीजिंग होता चला गया या डिक्रीजिंग, उसकी वैल्यू बताओ जी बेटा, इवनिंग बैच। लो स्टार्ट कर, ठीक है। स्लोप की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग होती गई या डिक्रीजिंग, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज जब भी होता है, आप एक बात बताओ, डिक्रीज में जब रेट ऑफ चेंज में डिक्रीज होता था फंक्शन, हम किसका साइन लगाते हैं, लेस देन का ग्रेटर देन का, यानी नेगेटिव साइन आता है पॉजिटिव आता है, जब भी कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो तो उसके आगे नेगेटिव आता है, चाहे वो वॉल्यूम थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, एरिया, पेरीमीटर, ये सारे किए हैं ना हमने, जिसके आगे नेगेटिव का साइन आता था वो क्या होता है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। और आप भी देख रहे हो स्लोप की वैल्यू अभी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, धीरे 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 सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल पे नेगेटिव देना स्टार्ट कर रहा है, जब यहां से यहां क्रॉस कर रहा हूं मैं तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ये एक तरह से स्लोप ही तो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेट किस चेंज हो रहा है, मतलब उसकी चेंजिंग रेट देख रहे हैं हम, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और जब डिक्रीज होगा तो हमेशा एफ डैश एक्स पे साइन क्या आता है, लेस देन 0, क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटी आएगा नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, जब स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आंसर क्या आएगा, समझ रहे हो, यानी कि डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या मिलेगा, जब किस पॉइंट के राउंड देखेंगे, समझ आया, कि डबल डेरिवेटिव में जब हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, अगर उसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्यों उसको मैक्सिमा बोलते हैं, समझ आ रही है बात।
हाँ के ना, क्या नहीं है ये बताओ। मैंने ऐसे बताया है कि यहां पे मान ले स्लोप 45 है, 1 हो गया, 60 है, 1/√3 हो गया। धीरे धीरे करते करते स्लोप की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी स्लोप न्यूमेरिकल वैल्यू में डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक, यानी स्लोप घटता जा रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेट ऑफ चेंज है, जब भी कोई डिक्रीजिंग चीज हो रही हो, जब कोई डिक्रीजिंग हो रही हो, तो उस केस में स्लोप क्या, मतलब आंसर जो आता है रेट ऑफ चेंज का, वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा मतलब लेस देन जीरो। कब? जब पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा। और ये रेट ऑफ चेंज है dy/dx। रेट ऑफ चेंज किसका? स्लोप का। स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है, समझ आ रही है बात? वो रेट ऑफ चेंज भी आ जाए, उसके आगे प्लस माइनस का साइन, डिक्रीज हो रहा है स्लोप तो नेगेटिव आएगा, तो यानी लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो हो गया तो पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा। अब इसी तरह से अगर मैं मिनिमा की बात करूं, मिनिमा की बात करूं, ध्यान से देखिए, स्लोप टेंजेंट का पहले नेगेटिव, और इस पॉइंट के क्रॉस करते करते क्या हो जाएंगे स्लोप, पॉजिटिव। टेंजेंट के स्लोप जो है वो नेगेटिव से कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव। समझ आ रही है बात? यानी स्लोप की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि रेट ऑफ चेंज, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, ग्रेटर देन जीरो। इसलिए जिस भी पॉइंट पर डेरिवेटिव का आंसर क्या मिले, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो मिले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मिनिमा। ग्रेटर देन जीरो में मिनिमा और लेस देन जीरो पे मैक्सिमा। कहानी समझ आई क्यों? यस और नो? पक्का? बाई चांस सेकंड डेरिवेटिव पे आ गया आपका जीरो, यानी स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा। अगर सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो आ गया, फिर चलते हैं थर्ड डेरिवेटिव पे। ठीक, हालांकि आपके 99.99% थर्ड डेरिवेटिव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आधा क्वेश्चन ही है जिसमें थर्ड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत पड़ेगी। आप मोस्टली क्या करोगे, सेकंड से ही करोगे, सेकंड से ही आएगा आपके सिलेबस में। थर्ड में आ भी गया, हाँ डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया, रेट ऑफ जीरो। थर्ड, उसका थर्ड निकालेंगे डेरिवेटिव। जीरो का थोड़ी ना होगा, वो तो फंक्शन का होगा, वो तो जीरो वैल्यू आई है। डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो यानी स्लोप चेंज नहीं हो रही, स्लोप कांस्टेंट आ रही थी, स्लोप कांस्टेंट आ रही थी तो फंक्शन कांस्टेंट था, यानी मैक्सिमम उस पॉइंट पर, उस पॉइंट की बात हो रही है ना। कैसे जीरो नहीं। सोच, सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, हाँ यानी स्लोप, जो स्लोप है वो चेंज ही नहीं हो रहा, यानी वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव से फिर आंसर ही नहीं निकाला जाएगा, वहां पे कांस्टेंट हो गया ना फंक्शन। आपकी बात ठीक, हाँ स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। हाँ नहीं होंगे ना, फिर आगे चलेंगे, उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ के डेरिवेशन डेरिवेशन बताऊंगा, या तो इसका थ्योरम का प्रूफ करवा देता हूँ ग्रेजुएशन से, तब आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कि फिर क्यों थर्ड पे गए, क्यों फोर्थ पे गए, क्यों फिफ्थ पे गए। ठीक है, अभी देखो एक आधा क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, आपकी बात ठीक है कि अगर उस पर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आपका स्लोप कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी है, हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट है, तो यानी कि वो पॉइंट क्या है,
एक तरह से यूं लगा ले, स्लोप कांस्टेंट आने का मतलब चेंज नहीं हो रहा, यूं आ गई वो लाइन स्लोप की। नहीं ये भी तो हो सकता है ना, इस पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है। ऐसे मत लो, इस पे नहीं बताऊंगा मैं। स्लोप कांस्टेंट का मीनिंग यही है कि उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप जो है वही रह रहा है। ग्राफ ही तो सोच रहा हूँ, ग्राफ उसका बना दो। ग्राफ कैसे बनाएगा? जैसे ये पॉइंट आ गया, ठीक, और इस पे क्रिटिकल क्वेश्चन आने दो, उस पे बनाता हूँ। ये आएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11, ठीक है। चले भाई, करके देखें एक बार इतना, फिर हायर ऑर्डर भी बताएंगे। एक बार इतना करके देखिए, सेकंड से आपको समझाता हूं कैसे, उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखेंगे। क्या किसका क्या जीरो आ गया? अरे भाई डेरिवेटिव फंक्शन का होगा, ठीक है, और वो वैल्यू पॉइंट पे जीरो आई है। बॉयस सीधा बैठ सुनील। एग्जाम्पल 7 देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एक्स क्यूब क्या हुआ है, कैसी? ओके कोई बात नहीं, आगे तक नहीं आएगी। यहां देखो, देखिए ध्यान से, ये एक फंक्शन आ गया एफ डैश एक्स, कितना आएगा? 3x स्क्वेयर माइनस 12x 9। 3 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा। क्या मिडल टर्म स्प्लिट होंगे इसके? क्या होंगे? x-1 और x-3। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे इसको 0 पुट किया, आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 1 और x इज इक्वल्स टू 3। अब चलते हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे। फर्स्ट तो लग ही सकता है इसमें, फर्स्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लाइन बना के। अभी अभी जो सीखा है उस पे चलते हैं। निकालो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। कभी भी ध्यान से सुन लो, सेकंड ऑर्डर फैक्टर जो किए वहां से मत करना, u इंटू वी से बचना है, इस स्टेप से करना स्टार्ट करो। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? 3 2 जा 6x माइनस 12 इंटू 1 9 का 0। आंसर क्या आया? 6 कॉमन x-2। अब देखिए ध्यान से, क्या कहेगा ये? फर्स्ट 4
x इज इक्वल्स टू 1। 1 के लिए देखिए, जैसे डबल डेरिवेटिव में आपने x को 1 रखा, 6 इंटू 1 माइनस 2, 6 इंटू -1 -6 लेस देन 0। सो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेकंड, 4x इज इक्वल्स टू 3। चाहना क्या चाहते हो? f डबल डेरिवेटिव में 3 पुट करो, 6 इंटू में 1 ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आगे ना सिंपल, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहां पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना इजी होगा और बहुत जगह पे सेकंड से इजी होगा। समझ आ रही है बात? अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इसमें वैल्यू भी पूछी थी क्या, मैक्सिमम मिनिमम? तो वैल्यू पूछी थी तो निकाल दो। मैक्सिमम वैल्यू के लिए किसमें पुट करेंगे? फंक्शन में 1 पुट कर दो और मिनिमम के लिए 3 पुट करो। चलो इसमें 1 और 3 पुट करके आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट, जल्दी। 1 और 3 पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। मैक्सिमम कितनी आई और मिनिमम? मैं भी वही लिख रहा था, फिर आप बोले नीचे आ रहा है। मैंने कहा नीचे तो नहीं बोला है। अब बताओ 3 पे कितनी आ रही है? 15। ग्राफिकल पॉइंट निकालना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। क्या? ग्राफिकल पॉइंट निकालना, मैक्सिमा मिनिमा। हाँ तो क्या दिक्कत है, पॉइंट पुट कर दे। यहाँ पे क्या है, F3 पर x3 और 15, यानी एक कोऑर्डिनेट 3 15 हो गया, एक हो गया 119 हो गया। अब ग्राफ कर्व बनेगा ना इसका, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना जो 2 पॉइंट से तेरे को अंदाजा लग जाएगा, वो तो कर्व आएगी। क्लियर है विभूति जी? पक्का? तमन्ना से लड़ाई होगी क्या आपकी? फिर ठीक है। और दूसरी तमन्ना नहीं है आज, एब्सेंट। चलो इसका सेकंड पार्ट कौन कौन करके दिखाएगा? अरे सभी ने हाथ ऊपर कर लिया। चलो फटाफट, पावर आगे एक पावर कम, x 120, ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ढंग से लिखने के लिए 4 क्या ले लीजिए, 4 3 जा 1 जा। अब बताओ मिडल टर्म स्प्लिट होंगे ही नहीं क्योंकि क्यूबिक है। याद करो बचपन की वो कहानी, जब थे आप 9th क्लास में और फैक्टर करते टाइम पहला फैक्टर ढूंढते थे हिट एंड ट्रायल से। क्या? हाँ, पहला फैक्टर कैसे ढूंढते थे इसमें? हिट एंड ट्रायल से। और दूसरा कैसे ढूंढते थे? डिवाइड करके फिर क्वाड्रेटिक बनाते थे। चले, हिट एंड ट्रायल से 1 कर रहा है क्या सेटिस्फाई? 1 कर रहे हैं ना? तो x एक तो हो गया इसका फैक्टर,
x -1, क्योंकि 1 पे 0 आ रहा है। फिर दूसरे फैक्टर निकालने के लिए x -1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो भाई, x स्क्वायर पे, और अनलाइक टर्म साइड में रख दो। अब कितने पे जाएगा, x पे, अब 30 पे, -30 पे। सही बोल रहे हो आप, -30 पे। अब इसके मिडिल टर्म 6 और 5, बताओ भाई सेंटी, कितने, क्या है ये, वाह बेटा। आ जाएंगे, दो आगे, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 -6 और 5। एनी डाउट। अब चलेंगे सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं और यहां से सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं उठा के। आइए भाई बच्चों, क्या निकलेगा सेकंड डेरिवेटिव, बता सकते हैं। f डबल डैश x, यहां से जाएगा ये कितना, 12x स्क्वायर -4 × 1 + 0। कॉमन क्या आ जाएगा, 4, 3x स्क्वायर माइनस कितना आएगा भाई, यस और नो। चला जाए अब आगे, हर एक पॉइंट के लिए देखें। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए देखोगे, पहले हम देखेंगे 1 के लिए। क्या आ रहा है 1 पे, -28, लेस देन 0, पॉइंट ऑफ जाना। आप सीट चेंज ही कर दो। तो कौन बोल रहा है बताओ, आप तो सुन रहे होगे, ये दोनों बोल रहे हैं। अब बोलो इन दोनों को चुप करवा दिया करो। अभी से अंदर होना चाहिए आपके, यूं कि एक बार बोलते ही कोई ना बोल पाए। ऑफिसर लाइन की जो पोस्ट है ना, वो रग रग में होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वही इसीलिए इसका नाम दिया मैंने। अरे -6 पे आपको कैसी फीलिंग आ रही है, बेकार।
और देख, फीलिंग हमारे एक ही बच्चे को आती है। गुड। 36 3 जा कितना होता है? तो यहां पे x जो है -6 पॉइंट ऑफ छोटा पैकेट किसका होगा? और लास्ट क्या निकालना है? 5 पे क्या कहना है बच्चों आपका? ये आएगा पॉजिटिव। सो ये भी क्या हो गया? क्या हो रहा है बेटा? वंशिका, आप तो बोलते ही नहीं हो। बोलते दिखे 4 साल में पहली बार हो आप। वही तो देखना, 9th में तो पता ही नहीं लगता था कि वंशिका नाम की कोई स्टूडेंट है जो एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप। 10th में हल्का फुल्का कभी एक आधा पॉइंट, थोड़ा बहुत। +1 में थोड़ा सा, फिर भी नोट होने वाला नहीं था। +2 में तो बस पूछो ही मत। आगे बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या नहीं? हाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा, इसमें वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम। अब सुनो, अब आप कहोगे सर इसमें तो 2 मिनिमा आ गई, चलो मैक्सिमा तो उस पर आ जाएगी वैल्यू। हम -6 भी पुट करेंगे और 5 भी पुट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू किसको मानने? दोनों में से जिसका आंसर कम होगा वो फंक्शन की क्या बोली जाएगी? मिनिमम वैल्यू। भाई इस पे भी मिनिमा आएगा, -6 पे और 5 पे। -6 भी यहां पुट करो और 5 को भी यहां पुट करो, जिसकी वैल्यू दोनों में से कम होगी वो मिनिमा है, मैक्सिमम। लेकिन फिर भी लोकल मिनिमा में फिर लोकल है तो लोकल में दोनों लिख दो। वैसे अगर इन दोनों में से मिनिमा देखनी हो तो कौन सी होगी? हाँ, लोकल में तो सारी है। लोकल में तो एक पॉइंट भी अगर टर्निंग पॉइंट आया, चाहे मिनिमा का है मैक्सिमा के 10 पॉइंट आ जाए, वो सारी लोकल में आएंगी। ग्राफ याद करो, ठीक है? किंग समझ आ रहा है क्या? पक्का? हाँ। नेक्स्ट 8, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अरे एग्जाम्पल 8 अभी अभी करवाया था। स्टार्ट करो अभी। क्या आया डेरिवेटिव? मुझको क्या पता मैंने कौन सा निकाला है।
हर्ष सेंटी को दूर बिठा दूंगा, या तो पढ़ ले। एफ डैश एक्स कितना आएगा भाई? साइन का, कोस का, टू फाइंड critical point, put f dash x is equals to 0. Cos x is equals to sin x. अब एक कहानी और भी है ना, इसने 0 से पाई बाय 2 बोला है, तो उसमें तो एक ही एक्स है जिसपे टेंजेंट 1 देता है, पाई बाय सेकंड करें, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई? माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें किस पे चेक करेंगे? वन बाय रूट टू सोल्व करने से माइनस का रूट टू आ जाएगा, विच इज लेस देन 0. सो x is equals to pi by 4 is point of मैक्सिमा. हो गया मैक्सिमा का पॉइंट. क्या इसने मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है? छोड़ दो यहीं पे. क्या एग्जाम्पल लाइन पे चले? यस. और कहां निकालना, कहां निकालना, कहां बताओ? क्वेश्चन में बोल रखा है क्या? क्या कह रहे हो? इसने क्वेश्चन वाले ने निकाल रखी है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा. क्या बुक में रेज कर रहा है? वाह बेटा, गुड. क्या मेरे भाई सितंबर में पेपर आ रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन भी है. क्या सितंबर में? क्या? अच्छा, क्या बात है. इतना नहीं हो सकता यार, एक स्कूल वाले तो कुछ भी देंगे. ओके, स्कूल की छुट्टियां मारो, सुबह 9 से 12 क्लास लगाओ, आ जाओ. ठीक है. क्या मैं कह रहा हूं? स्कूल की छुट्टियां मारो, 9 से 12 का बैच लगाओ, आ जाओ सारे. कितने बच्चे आ सकते हैं? सारे तो नहीं आएंगे, सारे तो नहीं आएंगे. ओए, क्या? बस एग्जाम्पल 9 इधर देखिए. भावेश आ गया.
होमवर्क बताता हूं तेरे को। सर किसके होमवर्क मांगे मेरे पास? नोटबुक दिखा भावेश, तेरा पिछला होमवर्क चेक करेंगे। चलो भाई, देखो इसमें डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का cos ऑफ 2x और 2x का 2 फाइन critical point, put f dash x is equals to 0. टू cos of 2x is equals to 0. cos 0 कहां से कहां होता है, यानी cos 0 एक तो होता है पाई बाय 2 पे, और cos 0 होता है 3 पाई बाय 2 पे। 90 और 270 पे 0 होता है ना cos, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ करेंगे तो x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही आनी चाहिए, पाई बाय 4 आ रही है। अगले में x की वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई बाय 4। ये कितना होता है 3 पाई बाय 4, क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है क्या 3 पाई बाय 4, होता कितना है पहले वो बताओ। 130, 135, पक्का है। दोनों दोनों के दोनों आपके क्या है, क्रिटिकल पॉइंट और वैलिड है। सेकेंड डेरिवेटिव पे चला जाए, निकालिए बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 2 एज इट इज कोस का माइनस साइन 2x 2। अब देखो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, -4 साइन ऑफ 2x। क्लियर है, एनी डाउट, ठीक। अब आइए भाई, यहां से आप एक काम करो, फर्स्ट हम किसके लिए देख रहे हैं, पाई बाय 4 के लिए। टू वन जा साइन 91 -4 लेस देन 0, क्या कितना आएगा यशस्वी, साइन 180 कितना होता है, साइन 180 0, हाँ 0, साइन 180 तो 0 ही होता है, तो -1 1 क्यों बोल रही थी तुम, x कितना हो गया, बोलो भाई, पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेकंड 3 पाई बाय 4 देखो क्या होगा, -4, कितना हो गया ये 3 पाई बाय 2, जो होता है 270, साइन होता है उस पर -1, आंसर +4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम।
ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या वैल्यू भी पूछी है इसने? यस, तो इसमें वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। निकाल भाई क्रिश, वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू के लिए f में π/4 पुट करना पड़ेगा। और फंक्शन क्या है, साइन ऑफ 2x साइन 91। मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी? वाह भाई, पढ़ने लग रहा है तू तो यार। ना, एंगल में देखा, एंगल भी तो 2x है, तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है उन पे देख लिया। नहीं यही होती है, लेकिन इससे छोटी भी तो मिल सकती थी ना, क्या पता रेंज ऐसे आ जाए मैक्सिमम 1/4 आए या कुछ इस 1/2 आ जाए मैक्सिमम, ऐसा भी तो हो सकता था ना। वो तो रेंज पे डिपेंड करता है। ये बच्चों, होमवर्क में कितना दिया था? 2 नहीं, 4 दिए थे, 4। क्या होमवर्क? ऐसे लिख के लाओ, वो भी बिना मिस्टेक के, फिर देखेंगे। बस भाई, कल आगे करेंगे